सदगुरु और आध्यात्मिक साधना पार्ट तीसरा। जीव असंख्य जन्मों से भवसागर के कलकुरों या भंवरों में डूबता उतराता चला आ रहा है। पंचभूतों के नए नए परिधानों में सजा हुआ, गुणों के विविध समीकरणों से अपने स्वभाव को संवारे हुए, हर जन्म में नई और निराली ध्वज के साथ प्रकट होता है। वह बाह्यतः जैसा भी दिखता हो, पर अंततः उसका अंतर्मन नितांत मलिन होता है। उसका अंतःकरण बुरी तरह मोर्चा खाए हुए दर्पण के समान होता है। उस दर्पण में इतनी मैल जम गई है कि उस पर कोई छवि प्रतिबिंबित नहीं हो सकती। यह अंतरात्मा ही है जिस पर ब्रह्म की छवि प्रतिबिंबित होती है। यह जब मैला हो गया हो तो ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। उर्दू कवि गालिब ने एक सुंदर रूपक के द्वारा इस भाव को प्रकट किया है। इसका कहना है कि उद्यान एक दर्पण की तरह है। जब बसंत आता है तो उसके आने की सूचना उस दर्पण से मिल जाती है। नई नई कलियां, नए नए फूल, रसीली हरी वनस्पतियां आदि चीजें इस दर्पण में प्रतिबिंबित होने लगते हैं। इससे वसंत के आगमन की सूचना मिल जाती है। लताफत बेक साफत जलवा वैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आई नई बादे बहारी का। इसी भाव को मीर तकी मीर ने अपने सहज अंदाज में व्यक्त किया है। आदमे खाक से आलम को जिला है, वरना आई ना था तो मगर काबिले दीदार न था। हर जीव में ब्रह्म के प्रकाश को झलकाने की सामर्थ्य थी, पर क्या करे, वह दर्पण तो मैला जो हो गया है। गोस्वामी जी को भी एहसास था कि मन का दर्पण मलिन हो गया है, इसमें राम जी की तस्वीर नहीं झलक सकती। इसलिए उन्होंने सदगुरु के चरणों की रज से उस दर्पण को मार्जित करने का प्रयत्न किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सदगुरु के चरण रज से ही अंतर मन का त्रिगुणात्मक मैल कट सकता है। सदगुरु का सारा जोर इसी बात पर होता है कि कैसे जल्द से जल्द शिष्य के अंतःकरण के जन्म जन्मांतर के क्रमशः और ज्यादा बढ़ते हुए मैल को काट दिया जाए। विडंबना यह है कि सदगुरु तो जीव के जीवतत्व का मार्जन करना चाहते हैं, किंतु जीव सहयोग नहीं करता, क्योंकि उसका सारा तन मन सांसारिकता के भोग में लगा रहता है। ऊपर से उसकी भोग वृद्धि बढ़ती जा रही है। वह संस्कार के रूप में दृढ़ हो गई है। सतयुग से कलयुग तक की अनेक जन्मों की यात्रा में यह भोग वृत्ति रूपी मैल उसके अंतःकरण में क्रमशः घनीभूत होता गया है। जीव अपने प्रारंभिक चरण में निर्मल ही रहा होगा, विशुद्ध आत्म तत्व रूप चंदन की लकड़ी के समान निर्मल, मृदुल, सुरभित और चमकदार। लेकिन दुर्योग से चंदन की वह लकड़ी नदी के जल में गिर पड़ी। फिर तो वह प्रवाह के साथ निरंतर बहती रही। बहाव के साथ उसके क्लेवर में कोई मैल आदि जमने लगे। झाड़ झंखाड़ भी साथ लग गए। चंदन के उस निर्मल टुकड़े की विद्रुपता बढ़ती गई, यहाँ तक बढ़ी कि उसे पहचाना भी मुश्किल हो गया। चंदन का वह टुकड़ा विशुद्ध आत्म तत्व है। नदी की धारा काल का प्रवाह है। जल त्रिगुणात्मक सांसारिकता है। चंदन के काष्ठ खंड के समान जीव आज वैसी ही विद्रुप अवस्था में पहुंच गया है। सवाल उस विद्रुपता को समाप्त कर चंदनी जीव को मूल निर्मूल स्वरूप में ले जाने का है। आध्यात्मिक साधना और सदगुरु का यही उद्देश्य है कि जीव को मूल निर्मूल स्वरूप में ले जाए। यह बहुत दुष्कर है। चंदन की लकड़ी अर्जित काई आदि मैल को अपना ही एक हिस्सा समझने लगती है, और जिसे अपना अविभाज्य अंग ही समझा जाता है, उसे कोई अलग क्यों करना चाहेगा।
यही स्थिति जीव की बन रही है। जीव चिरकाल से अपनी जीवन यात्रा में नाना प्रकार के सांसारिक विकार अर्जित करता रहता है। इन विकारों को उसने अपने स्वरूप का हिस्सा समझ लिया है और अब उन विकारों से दूर ही नहीं होना चाहता। कोई उन्हें दूर करना चाहे तो वह विरोध करता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके शरीर या व्यक्तित्व के एक अंश को काट कर अलग करना चाहता है। तब ही तो सद्गुरु की कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। वे शिष्य के विकारों को दूर करना चाहते हैं और शिष्य है कि उन विकारों के साथ ही जीना चाहते हैं, क्योंकि उसे उनके साथ जीने की आदत जो पड़ गई है। परिणाम स्वरूप सद्गुरु को अपने संकल्प और शिष्य के स्वभाव के बीच सामंजस्य बिठाकर उसके उद्धार के लिए रास्ता बनाना होता है। यह उनकी महिमा का एक पक्ष है। पूर्व जन्मों के अभुक्त कर्मों का समूह नाम प्रारब्ध है। मनुष्य के सुख दुखों का दारोमदार इसी प्रारब्ध पर तो है। कई बार देखने में आता है कि किसी सदाचारी व्यक्ति पर विपत्तियों को पहाड़ टूट पड़ा है। आश्चर्य लगता है कि इतने सज्जन व्यक्ति को इतनी आपदाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। भीष्म पितामह जैसे सदाचारी, नीतिनिष्ठ, संयमी, निग्रही और धर्म प्राण व्यक्ति को बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों को वनवास की अवधि में अपार संकट सहने क्यों पड़े। उक्त अवधि में भगवान कृष्ण बार बार पांडवों की सहायता के लिए विभिन्न वनस्थलों में गए, किंतु कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि उन पर विपत्तियों पड़े ही नहीं। पांडवों को अपने प्रारब्ध का भोग करना था। यह ईश्वरीय विधान था। स्वयं अवतारी पुरुष वासुदेव उसके नियंताओं में थे। वे कैसे इसका निषेध कर सकते थे। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कर दिया कि प्रारब्ध भोग में शरीर की हानि न हो सके। हमारे पास वर्तमान जन्म का लेखा तो है, किंतु हमें पूर्व जन्मों के क्रियाकलापों की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आकस्मिक घटनाओं को देखकर हम चकित हो जाते हैं और अनेक बार विचलित भी हो जाते हैं। सद्गुरु को शिष्य के पूर्व जन्मों की और उन जन्मों से संबंधित सभी संचित कर्मों की जानकारी रहती है। वे उन संचित कर्मों का निषेध तो नहीं करते, हाँ, उनका नियमन अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। वे पूर्व कर्मों के फल का प्रभाव सीमित कर सकते हैं। वे कर्म फल को स्थगित कर सकते हैं। वे असहनीय कर्म फल को सहनीय बना सकते हैं। वे कर्म फल का पूर्ण निषेध भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान सत्ता के मूर्तिमंत स्वरूप है। प्रायः वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे कर्म विधान के समर्थक होते हैं। सद्गुरु की असीम और अहेतुक कृपा प्रायः दो धाराओं में प्रवाहित होती है। पहली धारा, वे शिष्य की विपत्तियों को सहनीय बनाकर निकाल देते हैं। पहाड़ से संकट को धूलि कण के समान बदलकर सहज ही सह्य बना देते हैं। और दूसरी धारा है, प्रारब्ध के कर्म फलों को एक ही जन्म में निःशेष करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि शिष्य को आत्म साक्षात्कार यथाशीघ्र हो सके। संभव हो तो वर्तमान जन्म अवधि में ही हो जाए। इसका एक परिणाम यह हो सकता है कि शिष्य को पूर्व जन्मों के कर्म फलों से उद्भूत विपत्तियों का लगातार सामना करना पड़ता है। एक विपत्ति से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी आ जाती है। विपत्तियों की चाहो बौछार से वह विचलित भी हो सकता है, किंतु सद्गुरु की कृपा उसे संभाल लेती है। संत कबीरदास ने एक रूपक के द्वारा इस सत्य को प्रकट किया है। गुरु कुंभार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार चाक पर चढ़ी मिट्टी के घड़े पर बाहर से थपकी लगा लेता है, लगातार लगाता है, कच्चा होने के कारण भसक न जाए, इस कारण वह भीतर से दूसरे हाथ का सहारा दिए रहता है। सद्गुरु की भूमिका भी इसी तरह ही होती है।
सद्गुरु का तो यही यत्न रहता है कि वे वर्तमान जन्म में ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार कराकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर खींच ले। यदि प्रारब्ध के प्रकोप और शिष्य के असहयोग से संभव न हुआ तो वे आगामी 1-2 जन्मों से उसके उद्धार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें साधारण जीव के रूप में भी भौतिक शरीर पुनः क्यों न धारण करना पड़े। धन्य है वे सच्चिदानंद सद्गुरु जो जीवों के उद्धार का सामर्थ्य रखते हुए भी जीवों का उद्धार करने के लिए जीव रूप में अवतार लेते हैं और साधारण जीव के समान संसार के दलदल में आकर अपार दुख सहते हैं और उफ तक नहीं करते हैं। किस शिष्य को किस किस्म की मदद दरकार है यह वे ही जानते हैं और आवश्यकता अनुसार मदद भी करते हैं। यह मदद उस सीमा तक जा पहुंचती है जहां वे शिष्य के प्रारब्ध के कुछ दुस्सह्य अंश को स्वयं ग्रहण कर भीषण कष्ट उठाते हैं और शिष्य को इस बात की भनक भी नहीं लगने देते। शिष्य को अपने लिए जितनी चिंता रहती है उससे कहीं अधिक उन्हें शिष्य की चिंता रहती है। शिष्य अपने लिए चिंता करे तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं, किंतु यदि सद्गुरु चिंता करे तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। यही कारण है कि सच्चा शिष्य सदैव सद्गुरु की अनन्य शरण में रहना चाहता है। सद्गुरु शरण को वह उतना ही सुरक्षित समझता है जितना शिशु माँ की गोद में हो, और वह अच्छी तरह से जानता है कि सद्गुरु के बिना भवसागर से पार होना असंभव है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। भाग 3 संपूर्ण। अस्तु शुभम भवतु।